दूसरे के पास माल की बढ़ोतरी हमें खुश नहीं करती। तो कनात, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता हूं। आपने फरमाना कनात इख्तियार कर, अल्लाह तुझको वक्त का सबसे बड़ा गनी बना देगा। कनात ये बहुत बड़ी दौलत है, जो है बस मैं खुश हूं इसके ऊपर, किसी को ना देखो। क़यामत के दिन वो सफ सबसे छोटी होगी जिसमें साबिरीन और शाकिरीन होंगे। वो सफ सबसे छोटी होगी जिसमें साबिरीन और शाकिरीन होंगे। साबिरीन और शाकिरीन में सब शामिल होना चाहते हैं ना, होना चाहते हैं ना। तो इसका तरीका क्या है कि दीन की लाइन में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो और दुनिया की लाइन में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो। अल्लाह साबिरीन और शाकिरीन में कल क़यामत के दिन खड़ा करेगा और आपको सुकून, चैन और इत्मीनान देगा। हज़रत उमर देखो 40वें नंबर पर मुसलमान हुए, लेकिन दूसरे नंबर पर आ गए। क्यों? दीन की लाइन में नंबर 1 आदमी के साथ मुकाबला किया, नंबर 1 आदमी के साथ मुकाबला किया, अल्लाह ने दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। ये है वो लाइन मुकाबले की कि अब तक यार ये मेरा दोस्त है, नेबर है, यार मेरे से घर पे नहीं पढ़ा जाता। एक अजीब वाकया सुनाऊं अब्दुल्ला बिन मुबारक का आपको। अब्दुल्ला बिन मुबारक का इंतकाल हुआ तो एक दोस्त ने ख्वाब में देखा, पूछा हजरत क्या मामला हुआ? कहा अल्लाह ने वो इनाम व इकराम दिया कि बता नहीं सकता, लेकिन अजीब मामला ये है कि ये जो मेरे सामने लोहार रहता है इसका दर्जा मुझसे भी ऊपर है। ये लोहार, इसका दर्जा मुझसे भी ऊपर है। तो कहा जी अच्छा। तो जिन बुजुर्ग ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को ख्वाब में देखा, वो अगले दिन उस लोहार के घर पे पहुंच गए। तो अंदर से बीवी को पैगाम भिजवाया कि भाई इस तरह पता चला कि तेरे शौहर का दर्जा जन्नत में अब्दुल्ला बिन मुबारक से ऊंचा है। भी बता भी तेरा शौहर ऐसा क्या करता था, ऐसा क्या करता था भाई तेरा शौहर? कहा जी कुछ भी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं करता था। हाँ 2 आदतें थी इसके अंदर। एक ये कि जब नमाज का वक्त आता था और ये जब ऐसे मार रहा होता था अपना हथौड़े को, तो जब अगर हथौड़ा यहां होता था और अल्लाह अकबर की आवाज आती थी तो हथौड़े को नीचे नहीं लाता था, इधर से ही छोड़ देता था, सीधा मस्जिद चला जाता था। और दूसरे रात को जब थक हार के बिस्तर पर लेटता था तो अब्दुल्ला बिन मुबारक के घर को बड़ी हसरत से देखता था और मुझसे कहता था, देख नेक लोकिए कि मैं सारा दिन मसरूफ रहता हूं, लोहे पर पत्थर मारता हूं, और वो देखो सामने अब्दुल्ला बिन मुबारक का घर है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक सारा दिन लोगों को हदीस पढ़ाते हैं। काश मेरे पास भी वक्त होता, मैं भी उनसे जाकर कुछ हदीस सुनता, मैं भी उनसे जाकर कुछ हदीस पढ़ता। उन बुजुर्गों ने कहा वाह 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 वाह, वाकई ये दो जो अब ये लोहार अब्दुल्ला बिन मुबारक से आगे बढ़ नहीं सका। दिल में ख्वाहिश थी कि मैं भी ये नेकी का काम कर सकूं। अल्लाह के हाँ ये इतनी कबूल हुई कि अब्दुल्ला बिन मुबारक से ऊंचा मकाम अल्लाह ने दे दिया उसे। हाँ ये है लाइन जोर लगाने की। ये दुनिया की लाइन नहीं, इसके पास 4 है तो मेरे पास 4 क्यों नहीं है, इसके पास इतना बड़ा घर है तो मेरे पास इतना बड़ा घर क्यों नहीं है। हाँ ये चीज तो आपको खत्म कर देगी, ये चीज हमें बांट देगी। ये 2-2, 3-3, 4-4 पाकिस्तान डे क्यों मनाए जाते हैं? सिर्फ इसी वजह से। हाँ सिर्फ इस वजह से। उसने ऐसे क्यों करे, इसने मैंने यूं क्यों नहीं किया, इसने मैंने ये क्यों नहीं किया। अच्छे अखलाक क्या है कि शरीयत के खिलाफ अगर कोई बात ना हो तो सामने वाले से फौरन अग्री कर जाओ, ये बेहतरीन अखलाक है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल बता रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा। शरीयत के खिलाफ अगर कोई बात ना हो, सामने वाले से फौरन अग्री कर जाओ, ये बेहतरीन अखलाक वाला है। हर आदमी जुड़ जाएगा इससे, हर आदमी जुड़ेगा इससे। बताओ भाई कौन कौन कोशिश करके अपने अंदर ये अखलाक पैदा करेगा, ये नबवी अखलाक कौन कौन पैदा करेगा? हाथ उठा के बताओ भाई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहनों को जरूरत नहीं है, उठाए भी नहीं इनमें से किसी ने। हम क्यों जोड़ें, ये इंसान बने, हम तो वैसे पहले से ठीक है। ऐसा कोई मसला नहीं, मेरी बीवी भी ऐसी है। शौहर की जिंदगी में दीन आ गया तो
अभी दीन घर के बाहर है। बीवी की जिंदगी में दीन आ गया, अब दीन घर के अंदर दाखिल हो गया। हाँ, औरत के दिल को अल्लाह ने मर्द के दिल से 10 गुना ज्यादा नरम बनाया है। वो अल्लाह की बात को 10 गुना ज्यादा तेजी से लेती है मर्द से। घर के अंदर दीन आ गया, अब औलाद की जिंदगी में दीन आएगा। इसलिए इतना जरूरी है कि आप लोग अल्लाह के रास्ते में निकल के दीन सीखें। ऐसे जिंदगी ना गुजारना मेरे अजीज दोस्तों। मेरा बड़ा दिल दुखता है कसम से देखकर, मेरा बड़ा दिल दुखता है, मेरा बड़ा दिल करता है मैं आप लोगों को बताऊं, देखो यार अल्लाह ने दुनिया तुम लोगों को कितनी दे दी है, अब तो तुम लोग थोड़ा सा वक्त निकालो। हाँ भाई, पहले तो यह था कि मेरे पास है ही कुछ नहीं, चलो अब तो है, अब तो अल्लाह ने इतना दे दिया है, एक मकान दे दिया है, गाड़ी दे दी है, बंगला दे दिया है, पैसा दे दिया है। आप लोगों के कैनेडियन पासपोर्ट तो बेकार हैं भाई। मेरा दिल करता है तुम सबसे कैनेडियन पासपोर्ट लेके पाकिस्तानियों को बांट दो, तो निकलते ही नहीं तुम में से अल्लाह के रास्ते में। उधर हमें वीजे नहीं देते। चंगा, ओ भाई किस काम के ये कैनेडियन पासपोर्ट तुम्हारे? हाँ, आप तो ऐसे हो रहने वाला टोरंटो का, खबर बने चिली में कहीं। क़यामत के दिन अल्लाह पूछे भाई तू तो टोरंटो का रहने वाला है, यहाँ चिली में क्या कर रहा है? या अल्लाह तेरे दीन का झंडा लेकर निकला था, निकलते निकलते वही मौत आ गई, लोगों ने उधर ही दफना दिया। क्या खुशकिस्मती है। अंदाजा है आप लोगों को कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। सहाबा के साथ उठेंगे, ये सहाबा के साथ हुआ। रहने वाले मक्के के, मदीने के, किसी की कब्र कुस्तुनतुनिया में है, तो किसी की दमिश्क के अंदर है, तो किसी की हिरा के अंदर है, तो किसी की इस्तांबुल में है, किसी की सिकंदरिया में है, किसी की कूफे के अंदर है। और किस वजह से? कोई दुनिया कमाने थोड़ी गए थे, फिर दीन के लिए। आप लोग एक नियत कर लें, सब मेरी बहनें भी और मेरे भाई भी, सब नियत कर लो, या अल्लाह इस जगह पर हम माल कमाने नहीं आए, हम तेरे दीन को सारी की सारी दुनिया में फैलाने के लिए आए हैं। ये नियत कर लें आप। रिज्क अल्लाह आपको वैसे ही देगा इंशाअल्लाह, रिज्क वैसे ही मिलेगा। रिज्क तो अगर पूरी कोशिश कर लो ना मिले फिर भी मिलेगा। मैं इसका जीता जागता सबूत हूं। मुझे आज के दिन के अंदर मैं 5 खाने खा चुका हूं, 5 खाने में खा चुका हूं। मैं नहीं खाना चाहता, मुझे खाना पड़ता है। रिज्क तो कहीं नहीं जाएगा। रिज्क ऐसे पीछा करता है जैसे मौत करती है। रिज्क कहीं नहीं जाएगा। एक बच्चा मां से नाराज हो गया शदीद, मां ने कहा खाना खा ले, कहा नहीं जी नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, घर छोड़ के जा रहा हूं। मां ने कहा ये 4 रोटियां रख ले अपने पास। रोटियां ले गया, ले जाके नीचे रखी, दरख्त के ऊपर जाके चढ़ के बैठ गया। वो उधर से कोई डाकुओं का गिरोह गुजर रहा था, उनको भूख लगी हुई थी, उनको वो रोटियों की खुशबू आई। आके देखो तो नीचे रोटियां पड़ी हैं, खाने लगे तो एक ने कहा रुक जा पता नहीं इसमें जहर ना मिला हो, देखिए किसकी है। इधर उधर आगे पीछे है, ओ देखा ऊपर लड़का एक चढ़ा बैठा है, उसने कहा ये इसी के, उतारे उसको नीचे। एक गया ऊपर, उसने कहा चल नीचे उतर, उसको नीचे लेकर आए। ये रोटियां तेरी हैं? कहा जी मेरी हैं। यहाँ क्यों पड़ी हैं? कहा माँ ने बनाई थी। अच्छा, अच्छी स्टोरी दी। एक टिकाई, खा पहले इसको। दूसरी लगाई, खा इसको पहले फिर हम खाएंगे। पूरी रोटी खिलाई उसको। तो रिज्क ने कहीं नहीं जाना, ये तो मिल के रहेगा। ये जाना इसने कहीं नहीं मिलेगी तो हिदायत की दौलत नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों, अगर इसके लिए कोशिश ना हुई। करेंगे इंशाअल्लाह।